मस्ती में ट्विस्ट, बड़ा डेंजरस है, कभी स्वीट तो कभी जेलस है, पर असली यार वही होता है जो हर हाल में क्लोजेस्ट दे। कहानी मुझसे शुरू हो ही गई है तो मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है जैन उर्फ जी, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। बचपन में मेरे साथ लड़ने वाला कोई भी नहीं था, तो मेरे माँ बाप ने खुद ही लड़ना शुरू कर दिया। 14 का हुआ तो आपस में तलाक ले ली, 18 का हुआ तो इस यूनिवर्सिटी आ गया अपने जिगर के 2 टुकड़ों के साथ, जिनमें से एक शाहकार हैं ये। इमू, सब खैरियत है ना? हो गया। क्या हुआ? आफरीन पप्पू गई? अबे ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह ना करे। तो फिर क्या हुआ? प्यार। आप ये सोच रहे होंगे कि प्यार लफ्ज सुन के मैंने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, तो मैं बताता हूं आपको। मेरे पीछे जो मजनू टाइप इंसान बैठा हुआ है, इसका नाम है इमरान उर्फ इम्मू। इम्मू मेरे बचपन का दोस्त है और इम्मू को हर कुछ दिन बाद किसी ना किसी नई लड़की से सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव हो जाता है। और यही नहीं, जैसी वो मोहतरमा होती हैं वैसे ये साहिब बन जाते हैं। हाँ भाई मार्स, ये तू वसीम अकरम के घर से डाका डाल के आया क्या इम्मू? क्या मार्स, आयला को क्रिकेट पसंद है। एक्चुअली हमें क्रिकेट पसंद है। ये है मार्स, मेरे जिगर का दूसरा टुकड़ा। हम अक्सर ये बात करते हैं कि जब रूहें बट रही थी ना, तो ये जाके लड़कों वाली लाइन में खड़ी हो गई थी। और मजे की बात, हम तो 11 साल की उम्र तक इसको लड़का ही समझते थे, क्योंकि इसने अपना नाम हमें मजीद बताया हुआ था। फिर चाहे फुटबॉल हो या रेसलिंग, पंजा लड़ाना हो या मुर्गा लड़ाना हो, मायरा ही सबसे आगे होती थी। अबे तू पागल है क्या इम्मू? यार ये क्या बकवास है इम्मू? साइमा गाइस, साइमा को मनी आइस पसंद है। एक्चुअली हमें मनी आइस पसंद है। यार और बता यार, है ये गर्मी भी कितनी है देख, हालत टाइट हो गई है। क्या कर? चलो। रियली इम्मू? डोनाल्ड डक की बेवा लग रहा है तू। डोनाल्ड डक नहीं मार्स, मिक्की माउस। नया मगो मिक्की माउस पसंद है। एक्चुअली हमें मिक्की माउस पसंद है। चलें? चलो चलो। इसका आधा वक्त गुजरता है किसी लड़की के साथ प्यार होने में, और आधा वक्त गुजरता है किसी लड़की के साथ ब्रेकअप होने के बाद रोने में। हमारे लिए तो इस पगले के पास टाइम ही नहीं है ना। इम्मू का हर एक नया प्यार, मेरा और मार्स के लिए एक नया पंगा। यार जी, जी ये हर बार वाला नहीं है, ये वाला वाकई सच्चा है। ये वाला? मतलब ये वाला सीन यार। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। मीटिंग कॉल करता हूं मैं। ओके बढ़िया। 5 मिनट के अंदर अंदर सिचुएशन मूड में मिलो जरा। गो, दैट्स माय बॉय। ये साहब खुद भी मरेंगे एक दिन और हमें भी मरवाएंगे। इनकी वजह से हिटलर की वॉच लिस्ट पर हैं हम। पूरे 101 उठक बैठक, अगर एक भी कम हुआ तो दोबारा 1 से शुरू कराऊंगा। स्टार्ट। ये हैं वो हिटलर जिनका नाम है सर वार्डन इस्माइल। इनका किरदार ना पंजाबी फिल्मों के पुराने हीरोज की तरह 24 घंटे गुस्से में रहता है। कुछ लोग बताते हैं कि आखिरी दफा इनको 1978 में मुस्कुराते हुए देखा था, मगर वो जरा कमजोर है, इसीलिए कुछ कह नहीं सकते भाई। हाँ यार मार्स, 2 मिनट में सिचुएशन रूम में मिल, कोड रेड है यार। हाँ यार, 1 हफ्ते में तीसरी बार, बस तू मुझे मिलना कोड। अरे एक और कोड रेड, एक और कोड। ओ मैं हार्ट पेशेंट हूँ नालायक। ओ मुझे भगा भगा के मारेगा, रुको। अरे सर बशीर आप, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था सर। खैरियत? मैं सब जानता हूँ, इसका क्या करना है? सर मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मेडिकल का थोड़ी।
और तूने ये क्या कह के बेची थी 9,000 रुपए की क्रीम? वो इसके लगाने से हसन जहांगीर जैसे बाल हो जाएंगे। ये तो पहले वाले भी जा रहे हैं। और ये बुलबुले, ये धब्बे, मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर, मेरी जान, मुझे बता मैंने करना क्या है? सर आप कितने मासूम हैं। सर हर चीज धमाके से तो शुरू होती है। क्या मतलब? अरे सर पहले ये धब्बे नमूदार होंगे, फिर एक एक धब्बे में से एक एक काला घना ताजा बाल निकलेगा, बिल्कुल वो शैम्पू के ऐड जैसा, वो खुशकी वाले ऐड जैसा थोड़ी। वाकई मैं 30 साल पुराना वाला बशीर बन जाऊंगा। और नहीं तो क्या सर, ये प्रोसेस है, प्रोसेस। आपके सर में साइंस चल रही है, साइंस। सचमुच मेरे सर में साइंस? हाँ ना सर, इस वक्त आप तारीख लिख रहे हैं, तारीख। सोचे जरा, सामने देखें, 40 बाय 40 का बिल बोर्ड लगा हुआ होगा, कराची से लेके लंदन तक। किसका? अरे आपका सर, आपका। एक तरफ कतरीना का आम वाला जूस, दूसरी तरफ मायरा खान का साबुन वाला ऐड, और बीच में किसी के टेंट घने बालों के साथ। मायरा और कतरीना के बीच में मैं? हाँ सर हाँ, मैं तो कहता हूँ आप टोपी लगाना शुरू कर दे, इससे पहले किसी कमबख्त की नजर लग जाए और जो ये आने वाले बाल हैं वो भी रुक जाएं। ओ नहीं नहीं, मैं किसी की नजर नहीं लगने दूंगा भाई। ये बात इसीलिए कह रहा हूँ, टोपी पहनना शुरू कर दे। जब बाल आ जाएंगे ना तो टोपी उठा के ये दे मार 4.5 फेंकिएगा। हाँ 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 ठीक है बस। चले सर, अब आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, और हाँ टोपी लगाना ना भूलिएगा आप। मैं कतरीना और मायरा के बीच में? ओए वाह वाह शिजादा। यस गो। क्या करें यार, पैसे कमाने के लिए करना ही पड़ता है ये। हाँ मार्स, बात सुन, मुझे सर बशीर मिल गए थे रास्ते में। तू भी जरा ध्यान से चली, कोड रेड चल रहा है आजकल, कहीं वो हिटलर नंबर 2 ना मिल जाए तुझे भी रास्ते में। बाय। किसके ये लव लेटर्स? पता नहीं मैम, ये जरूर मेरे खिलाफ साजिश है। ये है हिटलर नंबर 2, हमारी हॉस्टल की वार्डन आयशा मैम। हर वक्त गुस्से में रहती हैं। पता है, लोग बताते हैं कि साहिवाल में 6 लोगों के सर फाड़कर फरार हो गई, और साहिवाल के थाने में आज भी इतनी बड़ी तस्वीर इनकी लगी हुई है, लेकिन 6 लोगों के सर फाड़ने की वजह कोई नहीं जान सका, और कंफर्म करने की किसी की हिम्मत भी नहीं है। आज सारे स्टूडेंट्स के लिए रोटियां तुम बनाओगी। चलो मेरे साथ। जी मैम, लेकिन रोटियां गोल नहीं होंगी। चलो यहाँ से, चलो। आप लोग इसे कैंटीन समझ रहे होंगे, मगर नहीं, ये हमारा सिचुएशन रूम है। मैं, इम्मू और मार्स, हमारे 3 समोसे और हमारी 3 कोल्ड ड्रिंक्स, हमारी सारी जरूरी मीटिंग्स यही होती हैं। यार इम्मू, हफ्ते में तीसरी बार, इस बार तो तूने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तू कुछ बोलेगा? फिर कटेगा एज यूजुअल। गाइस, कभी तो मुझ पे ट्रस्ट कर लो। तेरा ट्रैक रिकॉर्ड इस काबिल है? 1992 से पहले पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप जीता था तो क्या फैंस हिम्मत हार देते? अबे ओ भाई, वो सेमीफाइनल्स तक तो पहुंचे थे ना जीत के, तो ग्रुप मैचेस में बाहर हो जाता है। ओ हेलो, दोनों क्रिकेट में घटिया हो, और क्रिकेट लिंगो ऐसे यूज करो जैसे एक वकारी होने से तो दूसरा वसीम अकरम। मार्स, मैंने तुझे पहले भी बताया कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने सियालकोट वाले कजन के साथ क्रिकेट खेल खेल के अब परफेक्ट हो चुका हूँ। चल बे बट्टा बॉलर। अच्छा मलिंगा करे तो ठीक है, मैं तो बट्टा। गाइस, किस बहस में पड़ गए हो तुम दोनों? यहाँ मेरे दिल का मामला चल रहा है। मैं बता रहा हूँ, इस बार सीन ऑन है आपके भाई का। ठीक है, फिर शाम में बुलाओ से यहीं पे। और हाँ, खाने के पैसे वो देगी, नहीं तो मैं। हाँ हाँ दे देगी। थैंक यू मार्स, इस बार तेरा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। लिख के ले ले, फिर कटेगा इसका। 100%। मैं तुझे बता रहा हूँ, इस बार भी ना उसका सीन ऑफ लग रहा है मुझे। ओफो, कुछ नहीं होगा यार। अरे होगा, हम वो फरीन वाले मसले से पहले बाहर आए नहीं और वो एक नई गर्लफ्रेंड लेकर आ गया। मैं तुझे शर्त लगा के कह सकता हूँ, किसने अभी तक ना उसे नेटफ्लिक्स से भी बाहर नहीं निकाला होगा। हाँ, वैसे नेटफ्लिक्स तो मैंने भी देखा, आधी आधी मूवीज देख के छोड़ी नहीं है यार। इसी तरह इम्मू को भी आधा देखकर छोड़ दिया उसने। तूने देखा होगा, सारी नेपाली फिल्में ऐड करके रखी हुई है उसने अपने पास। तो नेपाली सिनेमा पे थीसिस कर रही थी ना यार। अरे तो जाकर अपने अकाउंट पर करे ना। ये देख, तेरा, मेरा और इम्मू का अकाउंट है। मुझे ये समझ नहीं आती कि इम्मू अपनी हर गर्लफ्रेंड को इस अकाउंट पर क्यों लाता है। वो तुझे याद होगा, वो जानवरों की जो डॉक्टर थी इसकी गर्लफ्रेंड, सारे उसने कीड़े मकोड़े नेवलों की डॉक्यूमेंट्रीज ऐड की हुई थी।
तुझे क्या मसला है जी? तू मत देखना। मुझे मसला है, मुझे प्रॉब्लम है। मेरा भी दिल करता है कि मैं नेटफ्लिक्स खोलूं, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों वाली फिल्में लगाऊं, लेकिन मुझे देखने को क्या मिलता है? ये कीड़े मकोड़े। तुझे मसला किस चीज से? उसकी गर्लफ्रेंड से या उसकी कंटेंट चॉइस से? मुझे हर उस इंसान से मसला है जो इम्मू को अपने साथ जोड़ता और इम्मू वैसा बन जाता और इम्मू चाहता कि हम भी वैसे बन जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा भाई ठीक है, अब चल तैयार भी होना है, इमू की बंदी से भी मिलना है, तू लिख के ले ले, का कोई नमूना होगी। एज एक्सपेक्टेड। चले चल। और फिर मैंने प्रोफेसर नईम से कहा कि यस इट्स टू लेट टू सेव द प्लैनेट, और फिर सब कुछ खतरे में हमने डाल दिया, और 4 साल में वैसे भी सब कुछ खत्म हो जाएगा, और फिर आधी दुनिया पानी के नीचे होगी और आधी पानी में फेमाइन। फेमिनिज्म। अरे जी फेमाइन मतलब कहत यार। ओह मुझे लगा बारिश को कहते हैं फ्रेंच में। उसको फ्लूई कहते हैं। फ्लूई? क्या कमाल है, हम तो इसको फ्लूई कहते हैं। आउच। देखा सुना, फ्लूई। वेरी फनी। वैसे अनीसा तुम खाओगी? हमारे दिमाग के बाद। अरे मैं कह रहा था कि यहाँ का तंदूरी चिकन जो है ना बहुत ही स्पेशल और बहुत ही फेमस है। मैं तो कहता हूँ ट्राई करो आज एक दफा। आई विश अगर मुझ में जरा सी भी इंसानियत ना होती तो मैं जरूर ट्राई करती। अब चिकन में क्या प्रॉब्लम है? इस तरह किसी जानदार चीज को कत्ल करके खाना, इट्स टेरिबल। मगर वो मुर्गी ना पहले मर चुकी होगी और हमें बाद में मिलेगी। और वो मरती किस वजह से? अरे जैसे भी मरे, हम क्या मुर्गी इस तरह छोड़ के उसकी कुर्बानी जाया कर दें? अरे जी अनीसा वीगन है, एक्चुअली हम वीगन है। इम्मू तू वीगन बन गया? हाँ मैंने समझाया था इमरान को कि मीट छोड़ने से किस तरह वो अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकता है। मगर तुमने तो प्रोफेसर नईम को बताया कि 4 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो मुर्गियां अकेले रह के क्या कर लेंगी? अब वेगनिज्म से तो बहुत कुछ कम किया जा सकता है ना? बिल्कुल ठीक कह रही है। तो तुम खाते क्या हो? पास्ता? अगर तुम्हें पता हो ना कि ग्रेन फार्मिंग में कैसी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो तुम पास्ता खाने के बजाय ना जहर खाना पसंद करोगी मायरा। तो पिज्जा खा लो। इटली में चीज फैक्ट्री की वर्किंग कंडीशन देखी है तुमने? वो देख के ना कोई चल्ला दिखाएगा पिज्जा। और नहीं तो क्या लेंगे आप लोग? इजाजत दे दो। पानी। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। समझता क्या है खुद को? नहीं 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 नहीं, घुस के मारूंगी, मैं बता रही हूँ। हाय गाइस, हाँ मार्स बैठ, कुछ दिखाना है तुम दोनों को मुझे। आजा, ये देखो, ये मैंने और अनीसा ने बनाए हैं। हम दोनों कॉलेज की कैंटीन को वीगन बनाने की कैंपेन शुरू कर रहे हैं। इज दिस जस्ट अमेजिंग? यस। कुछ कुछ। ओए ये किसके दरख्त से तोड़ के लाया है? यार वो अनीसा कहती है दिन में टोफू और रात में वेजीज खाने से सिस्टम क्लियर रहता है। Isn't she amazing? So good. क्या बना? इम्मू। हाय, केल जूस अनीसा ने बनाया। Isn't she amazing? उससे काम देखो तुम। हाँ यार, समझ ही नहीं आती है अजीब सफाई। Isn't she amazing? Go vegan! Go vegan! Go vegan! Come on, go vegan! Go vegan! Meat is murder! Meat is murder! Go vegan! Go vegan! Go vegan! Go vegan! Meat is murder! Meat is murder! Go vegan! Go vegan! Meat is murder! Meat is murder! Go vegan! Go vegan! Meat is murder! Meat is murder! Go vegan! Go vegan! और फिर तो हद ही हो गई। इम्मू, गिलगित शिफ्ट हो रहा है क्या? अबे गिलगित की शिफ्ट होऊंगा, शिफ्ट होने होगा तो लाहौर जाऊंगा। क्यों? अब लाहौर में कौन सा सीन है? यार एक तो अनीसा घर लाहौर में,
और दूसरा मुझे ना चीचा बत्ती से काफी लगाव है। ये क्या कर रहा है तू यार? यार जी, ये सब लेदर के हैं यार। आई डोंट वांट दीज थिंग्स एनी मोर। लेकिन ये बेल्ट मेरी है। यार जी, मगर लेदर है। तुझे मालूम है इस बेल्ट को बनाने के लिए एक जिंदा मगरमच्छ को मारा, उसकी खाल से ये बेल्ट बनी है। अगर अनीसा को मालूम पड़ा कितना रोएगी। हाँ तो मेरी जान, इस बेल्ट को फेंकने से ये मगरमच्छ वापस मंगो फिर जाके जिंदा तो नहीं हो जाएगा? यार जी, मुझसे भी सब नहीं पहना जाएगा यार, समझा कर। तो मैं पहन लूंगा, दे। यार जी, मुझसे देखा भी नहीं जाएगा ना। मैं भी ये लेदर के जूते पहना हुआ था, अनीसा ने देखा, उसको 102 बुखार हो गया। अगर उसने सब देखा उसका क्या होगा, सोच तो जरा। मर जाएगी। और ये अनीसा के वालिद को कहाँ लेके जा रहा है? पहले मटन और बीफ बंद हुआ, फिर मुर्गी पर भी पाबंदी लगा दी गई और अब अंडे भी बंद कर दिए गए। मैं तो कहता हूँ अब अगला नंबर जो है ना जूते और कपड़ों का, वो भी लेदर वाले। हाँ। टूथपेस्ट बदलकर हशमतुल्लाह कंपनी का गाजर का मंजन ले आया। ये लड़की अगर कुछ दिन और हमारी जिंदगी में रही ना, तो मैं और इमू तो कंफर्म पत्ते बांध के पूरे शहर में फिरा करेंगे और हमारे पीछे बकरियां होंगी। और बाद में वही पत्ते तोड़ तोड़ कर मुझे तुम लोग खाते हुए दिख रहे हो। एग्जैक्टली। कुछ कर, कुछ सोच, कुछ कर यार। आज तो मेरी जैकेट्स भी देखने आ रही है यार। तू एक काम कर, तू अंडरग्राउंड हो जा, बोल दे मैंने कॉलेज ही छोड़ दिया। वाह। और मेरी तो सारी जैकेट्स भी बाइकर्स वाली हैं यार, प्योर लेदर। फिर तो कंफर्म उसको आज 105 का बुखार होना ही होना है, क्योंकि उसको जब पता लगेगा ना कि जानवरों की खाल की लेदर है ये, कोई ना कोई उसका चाचा मामा ताया निकल आएगा। देख, जैकेट्स पहना मेरा फड्डा हो जाएगा उससे। ये तो और अच्छी बात है। जैसे तूने वो कॉम स्टडीज वाले रोहेल को तबीयत से पीटा था ना, इसको भी धो डाल। पागल है क्या? वैसे भी मैं सिर्फ लड़कों को पीटती हूँ। और तू इतना डर क्यों रहा है जी? पता तो है तुझे मुंह का, 1 हफ्ता चलेगा मैक्स, फिर सब खत्म। गाइस, वी हैव सम गुड न्यूज। ब्रेक लगा। क्या हुआ है? अनीसा को कॉलेज से बाहर कर दिया? शट अप। मेरी अम्मी और अब्बू से बात हुई है। विंटर्स में मैं और अनीसा मंगनी कर रहे हैं। क्या? चलो। ये तो पत्ते भी नहीं छोड़ेगी अब। अनीसा, अनीसा, गुलुलुलुलुलु। इमरान, ये तेरा सीन कुछ तेजी से ज्यादा नहीं जा रहा आगे? है ना, मुझे भी इसी बात की खुशी है। मैं ये सोच रहा था, बल्कि तू भी सोच। वैसे भी पतीसा, मेरा मतलब अनीसा ने कह ही दिया है कि 4 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, तो क्या फायदा ये शादी ब्याह मंगनी करने का? अपने बाप का पैसा जाया करेगा और तो कुछ भी नहीं। जी, मैंने पक्का सोच लिया है, मैं और अनीसा एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ के अमेज़न जाएंगे। तो तू अपना लैपटॉप और हेडफोन मुझे भेज देगा? अब एक गधेड़े, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तू क्या भालू है? अबे मैं और अनीसा ग्लोबल वार्मिंग पे काम करेंगे और कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे हम सबका। कुछ नहीं पता तुझे? मार्स। हेलो मार्स। हाँ बोल। मार्स, कुछ कहने सुनने को बचा है क्या? क्या हो गया जी? मार्स, मुझे लगता है इम्मू एक दिन मेरे पास आएगा और मुझे कहेगा कि जी तू मर जा, तेरी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। हाँ यार, इस बार तो उसका सीन बहुत ही ऑफ हो गया है, बात मंगनी तक पहुंच गई है। इसीलिए तो कह रहा हूँ मार्स, तू मेरी बहन मेरा भाई, तू ही कर सकती है ये। जी, मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ। लेकिन हमें इस केस के लिए ना आपके तजुर्बे की बहुत जरूरत है। अच्छा चल ठीक है, लेकिन इस बार मतलब आखिरी बार। थैंक यू। मार्स, तू क्या बीफ सैंडविच खा रही है जो ये बच्चों की तरह रो रहा है? जी, उसका ब्रेकअप हो गया है। क्या? नहीं, मेरा मतलब क्या? कब, कहाँ, कैसे? पता नहीं यार, अनीसा का फोन आया था, कह रही थी मुझसे बेहतर वो किसी कसाई से शादी कर ले, और उसने कहा कि वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी अकेले जाएगी। ओहो हो, बड़ा अफसोस हुआ यार। खैर गाइस, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। और जी, आप फिक्र मत कर, तेरी पसंद का स्टेक और बर्गर तेरे तक पहुंच जाएगा, मैं भी ऑर्डर करके भिजवाता हूँ। थैंक्स बडी, थैंक्स।
वही कैसे किया तूने? अब ये हुनर हर किसी को तो नहीं सिखाया जाता ना। जरूर तूने पीटा होगा, अरे नहीं यार, धमकी दी होगी। मैं बताती हूँ। याद है कल रात को अनीसा को मेरी जैकेट्स देखने मेरे रूम में आना था, बस वहाँ मैंने एक छोटा सा सेटअप किया। क्या? ये सब चीजें तुम्हारी हैं? और ये तो नहीं, ये सारी मेरी नहीं है, इसमें से सिर्फ 2 चीजें मेरी हैं, बाकी सब इम्मू की हैं। क्या इमरान की है? लेकिन वो तो कह रहा था कि मैंने अपनी सब चीजें फेंक दी, नहीं जला दी। ऐसा तुमसे कहा होगा, पर एक्चुअली उसने ये सारी चीजें मेरे पास रखवा दी थी। क्या? हाँ तो और क्या, बल्कि वो तो सैलेड भी सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए खाता है। परसों उसने हमारे साथ चरखा खाया था, और कल पाए और खटाखट, और आज तो वो नल्ली निहारी खाने की जिद कर रहा था। निहारी? व्हाट? नल्ली निहारी, नल्ली बोन मैरो। माय गॉड, इव। और ये क्या है? अब ये भी मुंह कर, वो रोज आने के बाद मुझसे लेकर जाता है ना। वो रोज नहाता है, पर वो तो कह रहा था कि मैं महीने में सिर्फ 1 दफा ही नहाता हूँ। ऐसी बात है तो फिर अनीसा, जो मैं तुम्हें बताने लगी हूँ, उसके लिए तुम्हें अपना दिल बहुत मजबूत करना पड़ेगा। इम्मू कभी कभार दिन में 2-3 बार नहाता है। What the hell? वाह मार्स, वाह क्या बात है तेरी, तू तो सुपर कूल है। थैंक्स। वैसे एक बात बता, हाँ। तेरे पास ये लड़कों वाले जूते, जैकेट्स और डिओड्रेंट कहाँ से आए? जी वो सब मेरे ही हैं। हैं? 1-2 दे देना, मेरे भी खत्म हुए वे। मुफ्ता कहेगा, जब देखो कुछ ना कुछ मांगता रहता है। चल, नहीं मिलेगा, चल। ये तो दे दे। आखिरकार सब कुछ नॉर्मल होना शुरू ही हुआ था, सवाए इम्मू। वो बेचारा फिर से उदास था। इम्मू के हर ब्रेकअप के बाद मैं कोई ना कोई एडवेंचर प्लान करता हूँ, ताकि इम्मू मजनू का माइंड ब्रेकअप के स्ट्रेस से हट जाए। इस बार भी यही इरादा था, लेकिन बट एज यूजुअल मार्स को कोई ना कोई मसला था। किस चीज का डर है? बस जो बचाओ। तुम दोनों का दिमाग ठीक है? तो तुम बोल दे कि तू डर रही है। इतना मारूंगी ना कि 2 क्लास की तरह रोता हुआ घर भागेगा। ओ हेलो, उस दिन ना मुझे बहुत तेज बुखार था, 98.9%। हाँ रहने दे, और मैं डर नहीं रही हूँ, दिमाग है मेरे पास। नशे किए हुए घोड़ों पे कोई राइडिंग करता है क्या? ओ मार्स, सीन पर केरोसिन मत डाल। तू ये बता कि तूने जाना है या नहीं, हाँ या ना? ना, और ना तुम दोनों को जाने दूंगी मैं। अरे जानी, यहाँ ना जरा मर्दों की बात हो रही है। आपसे जब सैंडविच बनवाने होंगे ना, तो हम आपको बुला लेंगे। मार्स, तुझसे जब पीकू करवाना होगा ना, तब बात करेंगे। ये मर्दों के खेल हैं, और मर्दों भी अच्छे लगते हैं। क्यों मर्द नंबर 1? जी बिल्कुल मर्द नंबर 2। मर्द नंबर 1 और मर्द नंबर 2, तुम दोनों 1 नंबर के गाजर हो। Let's do it. आजा, चल, come on. टांगटा, अरे मर गए अम्मी, मेरी कमर, अरे मेरी टांग, दर्द हो रही है। अबे तेरा फोन बज रहा है। अबे ये मार्च फोन क्यों कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है? अबे गधेड़े उठाएगा तो पता चलेगा ना। हाय गाइस, कैसे हैं मर्द नंबर 1 और मर्द नंबर 2? मारो दे। वैसे सैंडविच खाएगा कोई? मैंने नहीं बनाया। मार तेरी तो। अच्छा एक काम करो, तुम लोग ना जोर जोर से चिल्लाओ, आराम से सुकून से। मैं जरा दुपट्टा पीको करवा के आती हूँ, ठीक है? बाय। अबे जलती है साली हमसे, मार्स की बच्ची। है जो हर हाल में क्लोज से दे